हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पर झारखंड जीके के 40 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, और इससे पहले 2 क्लासेस हो चुकी है। एक मैं 7 बजे अपलोड कर दी थी और एक 9 बजे, तो उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। पहला हमारा यहाँ पर प्रश्न है, ISFR 2021 के अनुसार 2 वर्षों में सर्वाधिक वृद्धि गढ़वा में दर्ज की गई है। गढ़वा में कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र की वृद्धि हुई है? सबसे अधिक वृद्धि जो है ना वन क्षेत्र की गढ़वा जिले में हुई है, लेकिन यहाँ पर हमें डेटा पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत बढ़ा है। राइट आंसर होगा 40.13 किलोमीटर स्क्वायर। तो कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सेकंड नंबर क्वेश्चन। 10 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस तारीख को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की थी? तो घोषणा कब की गई थी ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा 15 नवंबर 2021 को घोषणा की गई थी। ओके, नेक्स्ट है, और इससे रिलेटेड क्या हो सकता है? 15 नवंबर को झारखंड राज्य का स्थापना दिवस भी है, और 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। कहाँ पर? खूंटी के उलिहातू गांव में, है ना। उनके जो बिरसा मुंडा आंदोलन था उसको उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, नए राज्य चिन्ह के केंद्रीय भाग में भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ उकेरा गया है, जो निम्न में से क्या दर्शाता है? अशोक स्तंभ क्या इंडिकेट करता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन फर्स्ट, संघवाद में झारखंड की सहभागिता एवं अद्वितीय भूमिका को ये इंडिकेट करता है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न हमारा, झारखंड की जनगणना में दिए गए निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? जनगणना की यहाँ पर बात की गई है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा, सर्वाधिक अनुसूचित जाति का जिला खूंटी है। अनुसूचित जाति का जिला खूंटी नहीं है, अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा होगा यहाँ पर? अनुसूचित जनजाति वाला तो खूंटी होगा, लेकिन अनुसूचित जाति बोला है तो ये कौन सा होगा? पलामू होगा, ठीक है। पलामू जिले में सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाले लोग रहते हैं, और खूंटी में अनुसूचित जनजाति वाले लोग रहते हैं। और ये सेकंड नंबर तो असत्य है ही, केवल 2 यहाँ पर असत्य है ना। और झारखंड राज्य में पुरुष साक्षरता दर कितना है? 76.84, और सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला रांची है, जो कि 67.44% है, और पुरुष साक्षरता दर वाला जिला भी रांची ही होगा। डोमकच नृत्य के संबंध में निम्नलिखित में से दिए गए कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? गलत वाला यहाँ पर कथन हमें बताना होगा। 35 का करेक्ट आंसर जो असत्य है, यह मूलतः पुरुष प्रधान नृत्य है। तो पुरुष प्रधान तो नहीं, ये स्त्री प्रधान नृत्य है। कौन सा? तो डोमकच। ओके, अगला हमारा प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2। 36 है क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से झारखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र की पहचान करें। ओके, तो हमें यहाँ पर उसके बारे में दिया गया है, पहचानना है। यह संथालों का प्रमुख वाद्य यंत्र है। इसका प्रयोग नृत्य तथा संगीत में किया जाता है। इसका निर्माण में लौकी का प्रयोग किया जाता है। इसे धनुष टंकार जैसी ध्वनि बुआंग निकलती है। इससे एक ही प्रकार का स्वर निकलता है। 36 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, बुआंग हो जाएगा ना, वाद्य यंत्र है। झारखंड का प्रमुख त्योहार रोहिणी के संदर्भ में विचार करें। यह त्योहार झारखंड राज्य में कैलेंडर वर्ष का प्रथम त्योहार है। यह त्योहार बीज बोने के त्योहार के रूप में मनाया जाता है, और इस त्योहार को मनाने के दौरान नृत्य प्रदर्शन या लोकगीत गायन भी किया जाता है। तो यहाँ पर हमें सोचना होगा क्या आंसर होगा। 37 का राइट आंसर वैसे ऑप्शन सी दिया हुआ है यहाँ पर। इस त्योहार को मनाने के दौरान नृत्य प्रदर्शन या फिर लोकगीत गायन नहीं किया जाता है। ओके, यहाँ पर किया जाता है बोल रहे, लेकिन नहीं किया जाता है। तो हमें यहाँ पर चूज करना था असत्य कथन, तो यही है। नेक्स्ट है, झारखंड का
प्रमुख मेला के विषय में विचार करें तथा पहचान करें। मेला के बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो इस मेले का आयोजन झारखंड के हजारीबाग जिले में होता है। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आयोजन किया जाता है और यह मेला एक प्रकार का शहरी मेला है। तो कौन सा मेला के बारे में यहाँ पर बोल रहा है? 38 का राइट आंसर ऑप्शन सी, नरसिंह स्थल मेला। झारखंड पत्रकार पेंशन योजना 2009 के तहत झारखंड राज्य में अपनी सेवा देने वाले पत्रकारों का प्रति माह कितनी राशि पेंशन देने की घोषणा की गई है? तो हर महीना इसको कितना पेंशन दिया जाएगा? तो 7,500। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्तों में से कौन सही नहीं है? कौन सा योजना है? तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। और ये प्रैक्टिस सेट कितना है? 42 है। प्लेलिस्ट में बना दी हूँ तो आप लोग चेक करते रहिएगा। ओके, 40 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। यहाँ पर दिया हुआ है कि लड़की की उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए और लड़के की उम्र 25 साल या इससे अधिक होने चाहिए। तो ये सही नहीं है। अगला हमारा यहाँ पर प्रश्न है, और लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़का का जो उम्र है वो 21 साल से अधिक होना चाहिए। ओके, ये आप याद रखेंगे। यहाँ पर कम बोला है लेकिन अधिक होना चाहिए। AVIG रोबोट के विषय में विचार करना है। तो 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। दोनों ही स्टेटमेंट ये सही दिए गए हैं, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। हाल ही में जारी एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के प्रथम चरण की सर्वे रिपोर्ट में 60 एयरपोर्ट में से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का देश में देश एवं पूर्वी भारत में कौन सा स्थान है? तो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का देश में पोजीशन क्या है? ये है 5वां और पूर्वी भारत में पहला हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में पुरस्कार देने का निर्णय लिया है। और सेकंड है, ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे 2018 के अनुसार झारखंड में तंबाकू सेवन करने वाले व्यक्तियों की संख्या 50.1% से घटकर 45% हो गई है। क्या ये जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट हैं? कौन सा करेक्ट है इनमें से? ओके, 43 का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, केवल एक वाला करेक्ट है, सेकंड वाला नहीं है। और ये 50.1% से घट कर के 38.9% हुआ है। अगला प्रश्न है, झारखंड की किस चित्रकारी को भारत सरकार ने राज्य भौगोलिक विशिष्टता वाली कला का दर्ज देते बौद्धिक संपदा का अधिकार प्रदान किया है? कौन सी चित्रकारी को? कोहबर, जादव पाटिया और सोहराई। तो ये सोहराई चित्रकारी को, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और इसे GI टैग भी प्रदान किया गया है। GI मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। झारखंड के किस तीरंदाज खिलाड़ी को अब अपराजिता सम्मान से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन फर्स्ट, सुमन पूर्ति को अपराजिता सम्मान से सम्मानित किया गया है। झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? बड़ा बोला गया है तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी सिंहभूम है, और सबसे छोटा ये चतरा है। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा और सबसे बड़ा पश्चिमी सिंहभूम। और 24 जिलों में से सबसे बड़ा जिला जो है ये पश्चिमी सिंहभूम ही है। झारखंड के किस जिले की पंचायत पहली पंचायत बन गई है जहां 18 वर्ष से अधिक आयु के ग्रामीणों का टीकाकरण हो चुका है? तो वो कौन सा पंचायत है? झारखंड के देवघर जिले में भोजपुर पंचायत, ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पर 18 वर्ष से अधिक आयु के ग्रामीणों का टीकाकरण हो चुका है। झारखंड की किस महिला का चयन राज्यसभा में संथाली भाषा के अनुवादक के रूप में हुआ है? करेक्ट आंसर होगा प्रिया मरांडी का। झारखंड उच्च न्यायालय में कौन प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? राइट आंसर 49 का होगा, ऑप्शन फर्स्ट जो कि है ज्ञान सुधा मिश्र। झारखंड के चट्टानी संरचनाओं में निम्न में से किनका विस्तार सबसे अधिक है?
धारवाड़, विंध्यन, गोंडवाना और आर्कियन। तो ये आर्कियन क्रम चट्टानों का चट्टानी संरचना जो है ना सबसे आर्कियन क्रम चट्टान का विस्तार सबसे अधिक है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। झारखंड की नदी के संदर्भ में विचार करें तथा उस नदी की पहचान करें। इस नदी का उद्गम नगड़ी, छोटानागपुर, पठार है तथा इसकी मुहाना बंगाल की खाड़ी है। इसका अपवाद क्षेत्र 3 जिलों में है। दामोदर नदी के बारे में तो नहीं बोल रहा है क्योंकि ये 3 नहीं 7 जिलों से गुजरती है, नगड़ी से यहाँ पर है ना। और यह नदी झारखंड से होकर उड़ीसा में प्रवेश कर जाती है। इसकी सहायक नदी कांची, खरके, जुमारू, काकरो, संजय आदि नदियाँ हैं। ओके, और इस नदी में हुंडरू जलप्रपात है तथा रेत में सोना का अंश पाया जाता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सी नदी के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये स्वर्णरेखा नदी होगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। और इसकी टोटल लेंथ कितनी है तो 470 इसकी लंबाई है स्वर्णरेखा नदी की। झारखंड के लातेहार जिले में कौन कौन से जलप्रपात हैं? लातेहार जिले में बोला है। ओके, और लातेहार के टोरी क्षेत्र से दामोदर नदी निकलती है। तो ऑप्शन सी बूढ़ा घाघ, घाघरी, मिर्चैया, लोध, गौतम घाघ और कांती, ये 1 2 3 4 5 6 7 जो जलप्रपात हैं ये लातेहार जिले में स्थित है। झारखंड में काली मिट्टी का विस्तार निम्न में से किस क्षेत्र में हुआ है? तो ये राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र में काली मिट्टी का विस्तार और काली मिट्टी पाई जाती है। झारखंड सरकार द्वारा पार्कों एवं बगीचों के प्रबंधन एवं विकास हेतु झार पार्क का गठन किया गया है और इसका संचालन झारखंड पार्क प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण JPMDA द्वारा किया जाता है। इसके तहत झारखंड के कितने पार्कों को शामिल किया गया है? 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 10। यहाँ पर 10 पार्कों को यहाँ पर शामिल किया गया है। झारखंड राज्य सरकार द्वारा जल संसाधनों के उचित प्रबंधन हेतु किस वर्ष झारखंड राज्य जल नीति 2011 लागू की गई है? तो कौन से वर्ष इसको लागू किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 2011 में। झारखंड में सर्वाधिक हेमेटाइट लौह अयस्क वाला जिला कौन सा है? तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जो कि पश्चिमी सिंहभूम है। पांडे गणपत राय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 57 का राइट आंसर हमारा होगा। ये जितने भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं ABC ये तीनों ही राइट हैं, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। असत्य वाला कथन कौन सा होगा? स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा जिसमें मैं आपको ये PDF दे दूँगी। ओके, तो ऑप्शन डी को पढ़ते हैं, वो असत्य है। मुकुंद नायक का जन्म 15 अक्टूबर 1949 में सिमडेगा जिले में कोलेबिरा प्रखंड के ओकवा गांव में हुआ। उन्हें कला के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु वर्ष 2015 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? मुकुंद नायक का जन्म 15 अक्टूबर 1949 को सिमडेगा जिले के कोलेबिरा प्रखंड के ओकवा गांव में हुआ, जिन्हें कला के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु 2015 नहीं 2016 में पद्मश्री पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर होगा इसका अध्यक्ष, राइट आंसर 59 का ऑप्शन सी इंदर सिंह नामधारी। ICDS का संचालन देश के माध्यम से किया जाता है। किसके माध्यम से इसका संचालन किया जाता है? तो आंगनबाड़ी केंद्र। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा। सबसे बड़ी जनजाति है ये संथाल, उसके बाद ये फर्स्ट है, ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, सीक्वेंस आप लोग याद कर लेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, संथाली मुंडारी हो और खड़िया मुंडा भाषा परिवार के उरांव, कुड़ुक, कोरवा तथा पहाड़िया मालतो हैं। उरांव अपने आप को कुड़ुक कहते हैं, कोरवा तथा पहाड़िया मालतो। तो संथाली मुंडारी हो और खड़िया
मुंडा भाषा कौन से भाषा परिवार के हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, द्रविड़ भाषा परिवार। झारखंड राज्य के राज्यपाल सीपी रमन का क्रम कौन सा है? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। 63 का। झारखंड पंचायती राज अधिनियम के तहत राज्य के अधिसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितना आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पर कितना दिया जाएगा? 64 का यहाँ ऑप्शन डी आंसर बता रहा है। आपको अगर ये गलत लगे, सही आंसर पता होगा तो कमेंट कर देंगे, ओके, या फिर सही है तो आप लोग एक बार कमेंट करके कंफर्म कर दीजिएगा। झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल के संबंध में विचार करें। इसका आयोजन वर्ष 2011 में रांची में किया गया। शुभंकर छुआ था जो एक शिशु हिरण था, ये तो राइट है सेकंड वाला। और झारखंड ने इस राष्ट्रीय खेल में 33 स्वर्ण पदक अर्जित किए थे और झारखंड ने पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया था। राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? तो ऑप्शन डी 1, 2, 3, ये 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, ये वाला नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने किस तारीख को झारखंड के कोल को 32वीं जनजाति घोषित किया था? 66 का राइट आंसर ऑप्शन बी, 8 जनवरी 2003 में। यूरेनियम एक आणविक खनिज है जिसकी खुदाई यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। यह झारखंड के निम्नलिखित में से किन स्थानों में पाया जाता है? यूरेनियम के लिए फेमस है जादूगोड़ा, ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ यूरेनियम ही बोला है ना। 67 का। ढालभूमगढ़ भी इधर ही है, तुरामडी भी, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये आसपास ही स्थान है। नेक्स्ट है 68। टाना या फिर ताना भगत आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कौन सा है? ऑप्शन डी को हम लोग पढ़ते हैं। ताना भगत ने कांग्रेस के 1922 में रामगढ़ अधिवेशन में भाग लिया था। तो यहाँ पर रामगढ़ देखो, ताना भगत ने कांग्रेस के 1922 में रामगढ़ अधिवेशन में नहीं, इन्होंने भाग लिया था गया अधिवेशन में, है ना। तो रामगढ़ में इन्होंने भाग नहीं लिया था। झारखंड में तांबा उद्योग के केंद्र के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? 69 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, ए और 2 दोनों ही। तो देखो, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ पर है? जादूगोड़ा पश्चिमी सिंहभूम में नहीं पड़ता है, ये ईस्ट सिंहभूम में पड़ता है। और इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड ये जमशेदपुर हो जाएगा, ओके। तो 1 और 2 दोनों ही सत्य नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राज्य में मिट्टी की शिल्पकारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कब माटी कला बोर्ड का गठन किया गया था? करेक्ट आंसर 2017 में इस बोर्ड का गठन किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यहाँ पर दिया गया है, माटी कला बोर्ड का गठन। उद्देश्य इसका था कि राज्य में मिट्टी से शिल्पकारी को प्रोत्साहित एनकरेज करने के लिए इसका गठन किया गया था। 40 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और सेशन को शेयर कर देना। टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो जाना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।